नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक राजनीतिक दल की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम प्यार से कांग्रेस कहते हैं। 1885 में शुरू हुआ ये सफर स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत तक फैला है। कैसे एक छोटी सी सभा ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, कैसे ये पार्टी भारत की आज़ादी की धुरी बनी और 2025 तक इसका क्या योगदान रहा, आइए इस 140 साल के रोमांचक सफर को 10 मिनट में समझते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का इतिहास 1885 से 2025 तक, भाग 1, स्थापना और शुरुआती वर्ष 1885-1905। सबसे पहले आइए 19वीं सदी में चलते हैं। साल था 1885, जब ब्रिटिश राज अपने चरम पर था। भारत में पढ़े लिखे और जागरूक लोग अपने अधिकारों की बात उठाने लगे थे। इसी दौरान एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीयों को एक मंच देने का फैसला किया। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 लोग एकत्र हुए। यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। शुरुआत में कांग्रेस का लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग करना, जैसे भारतीयों को प्रशासन में ज़्यादा भागीदारी, बेहतर नौकरियां और शिक्षा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी जैसे नेताओं ने कांग्रेस को एक मजबूत आधार दिया। हालांकि शुरुआती दौर में कांग्रेस को मॉडरेट्स यानी नरमपंथी कहा जाता था। ये लोग प्रार्थना, याचिका और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात रखते थे। लेकिन जल्द ही बदलाव की हवा चलने वाली थी। 1885 पहला सत्र, 1892 दादा भाई नौरोजी का ब्रिटिश संसद में चुनाव। भाग 2, उग्रवाद और स्वराज की मांग 1905-1920। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और यह कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस विभाजन ने भारतीयों में गुस्सा भड़काया। अब कांग्रेस में दो धड़े उभरे, नरमपंथी और गरमपंथी। गरमपंथी जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गरमपंथियों ने जनता को जोड़ा। तिलक ने गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती जैसे त्योहारों को राष्ट्रीय एकता का मंच बनाया। इस दौरान स्वदेशी आंदोलन ने भी जोर पकड़ा, जहां लोगों ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा दिया। लेकिन कांग्रेस में मतभेद भी थे। 1907 में सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी अलग हो गए। फिर भी ये दौर कांग्रेस को जन जन तक ले गया। भाग 3, गांधी जी का युग और जन आंदोलन 1920-1947। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक नया मोड़ लिया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह को हथियार बनाया। उनका पहला बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920-22, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों और सामान का बहिष्कार किया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर आया 1930 का नमक सत्याग्रह, जहां गांधी जी ने दांडी यात्रा की और नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। गांधी जी का नारा था, करो या मरो। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने कांग्रेस को मजबूत किया। हालांकि बोस ने 1939 में मतभेदों के कारण कांग्रेस छोड़ दी और आजाद हिंद फौज बनाई। 1946 में ईना ट्रायल्स ने जनता में जोश भरा। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। कांग्रेस की मेहनत रंग लाई। भाग 4, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस 1947-1989। आजादी के बाद कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने औद्योगिकरण, शिक्षा और गैर संरेखण नीति को अपनाया। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उनके दौर में 1971 का भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की आजादी एक मील का पत्थर थी। लेकिन 1975 में आपातकाल ने कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया। 1977 में कांग्रेस पहली बार केंद्र में हारी, लेकिन 1980 में इंदिरा की वापसी हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने कमान संभाली। उन्होंने तकनीक और संचार में सुधार किए, लेकिन बोफोर्स घोटाले ने पार्टी को विवादों में डाला। भाग 5, आधुनिक युग और चुनौतियां 1990-2025। 1991 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्वीकरण की राह पर ला दिया।
2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने कई सामाजिक योजनाएं शुरू की, जैसे मनरेगा और आरटीई। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने कांग्रेस को 2014 में सत्ता से बाहर कर दिया। 2014 से कांग्रेस विपक्ष में है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पार्टी को फिर से संगठित करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का दबदबा बना रहा। 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और अन्य स्थानीय चुनावों में कांग्रेस ने कुछ सीटों पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की रणनीति अपनाई। 2025 में कांग्रेस अपने 140वें स्थापना दिवस की ओर बढ़ रही है। पार्टी आज भी समावेशी भारत और सामाजिक न्याय की बात करती है। तो दोस्तों, ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140 साल का ऐतिहासिक सफर। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत तक कांग्रेस ने देश की दिशा और दशा को आकार दिया। हाँ, इसमें गलतियां भी हुई, विवाद भी रहे, लेकिन इसका योगदान नकारा नहीं जा सकता। आपको कांग्रेस के इस सफर का कौन सा हिस्सा सबसे प्रेरणादायक लगा? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय।